नेटवर्क गायब, टावर नहीं, सिम सिग्नल जीरो, फिर भी फोन रिंग करता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये 2026 का रियलिटी बनने जा रहा है। दुनिया मोबाइल कनेक्शन के सबसे बड़े अपग्रेड की एज पर खड़ी है, जहाँ टावर और मोबाइल कंपनी से ज्यादा पावरफुल होने वाला है स्पेस। हाँ, स्पेस के सैटेलाइट्स आपके फोन के नए टावर्स बनने वाले हैं। जब जमीन पर सब कुछ फेल हो जाए तब भी कॉल चलेगी, जब जंगल, पहाड़, बॉर्डर या समुद्र के बीच हो तब भी मैसेज जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, सर्वाइवल का नेक्स्ट लेवल है, और इस रेवोल्यूशन का नाम है डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट कॉलिंग। आज का मोबाइल नेटवर्क सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट है, टावर गिरा, फ्लड आया, अर्थक्वेक हुआ, बॉर्डर पर वॉर हुआ, कम्युनिकेशन सबसे पहले खत्म होती है। इमरजेंसी के टाइम जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब फोन सिर्फ एक डेड स्क्रीन बन जाता है। रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स, ओशियंस, डेजर्ट, यहाँ टावर लगाना महंगा, मुश्किल और कभी-कभी इम्पॉसिबल होता है। इसी गैप को फिल करने के लिए दुनिया ने ऊपर देखना शुरू किया, आसमान की तरफ। अब कॉन्सेप्ट सिंपल है, जैसे आज आपका फोन पास के टावर से कनेक्ट होता है, वैसे ही कल आपका फोन सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टावर जमीन पर होता है और सैटेलाइट 500 से 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस पे। ये सैटेलाइट मोबाइल फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और कॉल को दुनिया के किसी भी कोने तक फॉरवर्ड करेगा। मतलब टावर की जगह एक फ्लाइंग मोबाइल टावर हमेशा आपके सर के ऊपर घूम रहा होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट टू सेल। इसमें आपको अलग सैटेलाइट फोन नहीं चाहिए, आपका नॉर्मल स्मार्टफोन ही काफी होगा। न डिश, न एंटीना, न एक्स्ट्रा डिवाइस, फोन वही, सिम वही, बस सिग्नल आसमान से। ये सिस्टम पहले इमरजेंसी टेक्स्ट से शुरू होगा, फिर वॉइस कॉल और फिर इंटरनेट डेटा तक पहुंचेगा। मतलब फ्यूचर में नेटवर्क का मतलब होगा अर्थ से नहीं, स्पेस से कनेक्टेड रहना। इंडिया के लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, स्ट्रेटेजी है। हिमालयस, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, बॉर्डर एरियाज, यहाँ रिलायबल नेटवर्क हमेशा चैलेंज रहा है। इसरो के सैटेलाइट्स ऑलरेडी अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन कर रहे हैं। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन का इरा भी आने वाला है। गवर्नमेंट और टेलीकॉम रेगुलेटर्स इस बात पर काम कर रहे हैं कि मोबाइल फोन्स को डायरेक्ट सैटेलाइट बैंड्स पर कैसे कनेक्ट किया जाए। मतलब कल को आप लद्दाख के टॉप पर खड़े होकर भी नॉर्मल कॉल कर सकोगे बिना किसी टावर के। सोचो, अर्थक्वेक के बाद जब पूरा शहर ब्लैकआउट में हो, टावर्स डाउन हो, इंटरनेट बंद हो, तब भी रेस्क्यू टीम्स और कॉमन लोग एक दूसरे से बात कर पाए। वॉर जोन में जब ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी कमांड और कोऑर्डिनेशन चालू रहे। फिशरमैन समुद्र के बीच हो, पायलट्स जंगल क्रैश में हो, ट्रैकर्स माउंटेन्स पे फंसे हो, तब भी एक कॉल जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। ये सिस्टम सिर्फ लग्जरी नहीं, लाइफ सेविंग शील्ड है। शुरुआत में स्पीड स्लो होगी, पहले सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस, फिर लो स्पीड डेटा और आने वाले सालों में फुल ब्रॉडबैंड। जैसे 2G से 5G तक का सफर हुआ, वैसे ही स्पेस नेटवर्क भी इवॉल्व करेगा। आज जो सैटेलाइट फोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, कल वही नॉर्मल डेली कॉलिंग का बैकअप बन सकता है। पर हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ एक डार्क क्वेश्चन आता है, प्राइवेसी। जब आपका फोन सीधा सैटेलाइट से बात करेगा तो ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कौन देखेगा डेटा? कौन डिसाइड करेगा एक्सेस? स्पेस का नेटवर्क ग्लोबल होगा पर लॉस नेशनल। यहीं से शुरू होती है पावर की पॉलिटिक्स। शुरुआत में ये सर्विस महंगी होगी, इमरजेंसी प्लान्स, प्रीमियम पैक्स, स्पेशल सब्सक्रिप्शंस। पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे जैसे सैटेलाइट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, कॉस्ट नीचे आएगा। आज जो लग्जरी लग रहा है, कल बेसिक नेसेसिटी बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल फोन खुद बना था। फ्यूचर क्लियर है, टावर से बंधे रहने का जमाना खत्म हो रहा है। आसमान से आने वाला सिग्नल आपको हर जगह कनेक्टेड रखेगा। जंगल, बॉर्डर, डिजास्टर, समुद्र, पहाड़। अब नो नेटवर्क का मतलब नो सिग्नल नहीं होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपडेट नहीं, ये ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम का अपग्रेड है। स्पेस अब सिर्फ स्टार्स देखने के लिए नहीं, बात करने के लिए भी होने वाला है।